हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 27 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है और सभी को अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec-byfesh.com पर कर सकते हैं। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आप सभी को बताना है भीम ऐप किस समय में लॉन्च हुआ, मीन्स किसके समय में लॉन्च हुआ भीम एप्लीकेशन। उर्जित पटेल, शशिकांत, रघुराम जी राजन या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बताइए। भीम ऐप किसके समय में लॉन्च हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप सभी बताएंगे आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। आईआरसीटीसी का मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग बताएंगे लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स। लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर वी होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज कितना होता है। मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में कितना होता है। कम से कम कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 और 96। मिनिमम की बात करें तो लिब्रे ऑफिस में जो फंड साइज ड्रॉप डाउन मेनू होता है उसमें आपको मिनिमम 6 मिलेगा और मैक्सिमम आपका 96 मिलेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन कौन सा नहीं आता है, बताओ। कौन सा ई कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आता है, इसका क्या होगा आपका राइट आंसर। ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। ई वे, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या ट्विटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्विटर। ये ई कॉमर्स में नहीं आता है, ठीक है। ट्विटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांसफर करने में कितना शुल्क लगता है। आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांसफर करने में कितना शुल्क लगता है, कितना चार्ज लगता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 25 रुपए, ठीक है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 रुपए लगता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ईमेल में मैसेज न जाने पर आपको क्या वापस प्राप्त होता है। यानी कि जब आप मेल करते हैं और आपका मेल नहीं जाता है तो वापस से आपको क्या प्राप्त होता है। एक एरर मैसेज मिलता है, बाउंस मेल मिलता है, ड्राफ्ट, या इसमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाउंस मेल, ठीक है। ईमेल में मैसेज न जाने पर आपको एक बाउंस मेल मिलता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। आईआईएन की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएन। तो आईआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है। जो भी बच्चे क्लास में अभी भी आए हैं आप लोग शेयर करो एक बार क्लास को, और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो सभी को क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आईआईएन का फुल फॉर्म, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन बताना है आपको 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, तो हमने आपको बताया जो नोट का करेंसी यानी कि करेंसी का जो साइज और कलर है इसका हमने एक पीडीएफ अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है।
तो आपको एप्लीकेशन में जाना है और वहाँ पर स्टडी मटेरियल में आप देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आप चेक करना है आपको, तो वहाँ पर ये सबसे लास्ट में मिलेगा आपको, जिसमें करेंसी के सभी साइज और आपको कलर के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, स्टोन ग्रे कलर का होता है। 500 रुपए के नोट का रंग स्टोन ग्रे कलर का होता है। कैल्क में कुल कितने मेनू होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मेनूज आपको बताने हैं कैल्क प्रोग्राम में कितने होते हैं। लिब्रोऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वी, 11। 11 मेनू होते हैं लिब्रोऑफिस कैल्क में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैल्क में न्यूनतम जूम कितना कर सकते हैं? मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? कम से कम कितना जूम कर सकते हैं लिब्रोऑफिस कैल्क में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20% कर सकते हैं। कम से कम 20% कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम आप 400% कर सकते हैं। मैक्सिमम 400% और कम से कम 20%। फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था? फर्स्ट वेब ब्राउजर की बात की गई है यहाँ पर, तो बताइए क्या होगा आपका पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो ध्यान रखना है सभी को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, www। ठीक है, ये पहला वेब ब्राउजर है। और अगर बात करते हैं फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, तब क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा मोजाइक। तब ध्यान रखना है मोजाइक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डोनेट टू लिब्रोऑफिस किस मेनू में होता है? भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डोनेट टू लिब्रोऑफिस कौन से मेनू में आपको मिलेगा? लिब्रोऑफिस में किस मेनू में आपको मिलता है? तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? हेल्प मेनू के अंदर, है ना। हेल्प मेनू में जाएंगे तो डोनेट टू लिब्रोऑफिस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यूजर खुद के ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकता है? क्या यूजर खुद के ईमेल एड्रेस पर मेल भेज सकता है? यानी कि अपने ही अगर मेल एड्रेस, अपने ही मेल पर आपको मेल भेजना है, अपने ही ईमेल एड्रेस पर आपको मेल भेजना है, तो क्या आप भेज सकते हैं? तो यस, भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, अपने मेल पर ही आप मेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन पहला होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, IMEI में कुल कितने डिजिट होते हैं? IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं, या IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 डिजिट का होता है आपका IMEI नंबर। आपको ध्यान रखना है 15 अंकों का होता है। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना होता है, कंट्रोल एंटर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है, बिना पैराग्राफ तोड़े लाइन ब्रेक करनी है, तो शिफ्ट के साथ में एंटर आपको प्रेस करना होता है। लेकिन अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? कंट्रोल शिफ्ट आर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको रूलर को शो करना है या हाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आर इस्तेमाल करते हैं। इक्वल सम 5, 2 का मान कितना होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। सम फार्मूला क्या करता है? योग कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ 5 और 2 का अगर आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? बताओ, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है ये आपको बताना है। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जहां पर HTTPS हो जाएगा वहां पर सिक्योर हो जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आपको ध्यान रखना है। GSM का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM? तो GSM का फुल फॉर्म
सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। जीएसएम का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा करेक्ट आंसर। और यहां पर आप सभी को बताना है एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक हैं। एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? या एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स वेबेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वेबेज के द्वारा। इनमें से कौन सी सोशल साइट है? कौन सी सोशल साइट है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या ऑल ऑफ दीज? कौन सी इसमें से सोशल साइट है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, कौन सी सोशल साइट है? ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? सोशल साइट है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी सोशल साइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, F2 किसकी शॉर्टकट की है? फार्मूला एडिट करने की है, हेल्प की है, टूल बार की है या सेव एज की है? F2 से आप क्या कर सकते हैं? तो इससे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन पहला, फार्मूला एडिट कर सकते हैं। फार्मूला एडिट करने के लिए भी हम F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो भी हम F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। HTML का आप सभी को पता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, लेकिन HTML का क्या हो जाएगा? स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा, स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस या नो? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको बताना है, कौन सा मेल का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेल? निम्न में से कौन सा मेल का एक प्रकार नहीं है? तो मेल का कौन सा प्रकार नहीं है? याहू है, जीमेल है, फेसबुक है, तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक हो जाएगा। ये मेल का प्रकार नहीं है। बाकी सभी, अगर बात करते हैं याहू की या जीमेल की, तो सभी क्या है? सभी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, बट फेसबुक आपका एक सोशल साइट है। IPv6 में कितने बाइट होते हैं? IPv6 कितने बाइट का होता है? IPv6 कितने बाइट का होता है? ध्यान रखना है, कंफ्यूज ना होना, कई बार बाइट पूछते हैं, कई बार बिट पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपसे बाइट पूछा है, कितने बाइट का होता है? तो 16 बाइट का होता है। और अगर आपसे बिट पूछते हैं तो कितने बिट का होगा? 128 बिट का होगा, यानी कि IPv6 128 बिट का होता है। बाइट की जब बात करेंगे तो 16 बाइट हो जाएगा। और इसी प्रकार से IPv4 की बात करते हैं, IPv4 की अगर बात करते हैं तो ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। अगर आप बाइट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 बाइट हो जाएगा, 4 बाइट का होता है। तो ये आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक CCC बायोफर्सिटी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो सभी को गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से आप CCC बायोफर्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आप सभी CCC मार्च बैच को एनरोल कर सकते हैं। जिनका भी CCC का एग्जाम मार्च में होने वाला है तो आप सभी वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और आपके जो क्लास होते हैं वो मॉर्निंग में सुबह 7 AM क्लास होते हैं, तो सुबह 7 बजे आपको लाइव क्लास से एप्लीकेशन पर जोड़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।